सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जितना ज़्यादा मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और साथ ही साथ ये 7वें चरण का चुनाव है, पूर्वांचल के क्षेत्र का चुनाव है। पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास हो उसके लिए एक एक वोट जनता डाले। आपने इतना लंबा चुनाव देखा, अब बिल्कुल लास्ट इसमें आ रहे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं और अब आप किस उम्मीद तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप 3 दिन बाद रिजल्ट किए? उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों का चुनाव समझ करके लड़ा। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते थे उन्हें रोज़गार, नौकरी मिले, 5 साल तक इंतज़ार करते रहे। किसानों को लगा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। पुरानी सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज जब किसान अपने आप को देखता है तो खाद नहीं मिल रही है, डीएपी गायब थी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू उनका सड़ गया, कोल्ड स्टोर को सपोर्ट नहीं दिया, सरसों का तेल महंगा हो गया, सरसों की कीमत नहीं दी। तो ये तमाम सवाल जो किसानों के और नौजवानों के और व्यापारियों के थे, उन सवालों पर, बुनियादी सवालों पर चुनाव हुआ है। मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही मतदान किया है। सर, एक चुनाव में 7 मार्च आज हो गया, जो प्रचार का दौर चला है, जो लोग कह रहे थे कि इससे पहले कि अक्टूबर तक कि समाजवादी एग्जिस्टेंट में नहीं, लेकिन आप जैसी नवंबर में आए, जो रैलियों का दौर शुरू हुआ, रथ यात्रा हुई, तो वो चुनाव एक बाइपोलर की तरफ बढ़ गया। किस तरह से देखते हैं, कितनी रैली और कितना है और ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे चुनाव में? मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा जो जन समर्थन हर कार्यक्रम में मिला, और इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाए थे। उन ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बुला करके ट्रेनिंग दी गई थी, और कई बार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने जिम्मेदारी निभाई और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की बातों को बताया। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, जो समाजवादी सरकार में जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, एम्बुलेंस की जो सर्विसेज थी, डायल 100 में जो खामियां नज़र आईं, शिक्षा 3 साल की चौपट हो गई, फ़ौज में भर्ती नहीं हुई, और जिस तरीके से नौकरियों को जो परीक्षाएं हुई, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा रद्द होती गई, पेपर आउट हुए, सरकार जानबूझ करके रोज़गार, नौकरी नहीं देना चाहती थी, और नौजवान जिस तरीके से अपमानित हुआ, समय समय पर यहाँ मांग लेकर के लखनऊ आए, वो अपमानित होकर के गया, उसके साथ व्यवहार खराब हो। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। उन्होंने जो जनता की मदद करनी चाहिए थी कोरोना में और लॉकडाउन में, वो भी जनता ने देखा कि किस तरह मजदूर भाई पैदल पैदल चले गए और उनकी कोई मदद नहीं हुई। कोरोना में जिस बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, दवाई के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागे, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार की नाकामी दिखाते हैं। और फिर डबल इंजन की सरकार जिन्होंने बोला हो, तो इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं आपका भी है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं 10 मार्च को? समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि बड़ा डिसाइसिव, आपके हिसाब से इतने बड़े पूरे चुनाव में कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपको लगेगा वाकई बहुत डिसाइसिव होगा और आपके लिए वो आपके पक्ष में जाएगा? बीजेपी के लोगों ने जो नौजवानों को धोखा दिया और किसान को धोखा दिया, ये 2 चीज़ें निकल कर के आईं कि किसान जान गया कि काले कानून से उनकी ज़मीन छिन जाती, एमएसपी नहीं सरकार दे पाई, बिजली महंगी कर दी, खाद समय पर नहीं दे पाए, डीएपी समय पर नहीं, तो क्या तैयारी थी किसान के लिए, और वो भी डबल इंजन की सरकार जिसने मंडी के लिए कहा हो 1 लाख करोड़ रुपए देंगे,
लेकिन उत्तर प्रदेश की सब मंडियाँ बर्बाद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा पूरी चौपट हो गई, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को चला नहीं पाए ये लोग, ये तमाम दिखाई दिए हैं। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 4 लाख करोड़ के MOU हुए। उसके बाद डिफेंस एक्सपो को लेकर के काम कहा गया कि मिसाइल्स बनेंगी यहाँ पर, बम्स बनेंगे यहाँ पर, लेकिन जब आप ज़मीन पर देखते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो तमाम बम वाली बातें, मिसाइल वाली बातें केवल बातें रह गई। सर, इस चुनाव में एक जो देखा गया है कि जो भाषा का स्तर है वो काफ़ी गिरा, जो इससे पहले के चुनाव में नहीं रहा। आपने भी अपनी जितनी स्पीचेस कहीं आपने इस बात को एक इशू बनाया कि जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इस पूरे चुनाव में गिरा हुआ देखा गया। बीजेपी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए है, यूक्रेन में जो बच्चे फंसे रहे, बच्चों की जो मदद होनी चाहिए थी, भारतीय जितने परिवार थे उनकी जो मदद होनी चाहिए वो नाकाम रही। और जो सरकार का फैसला भी था कि हमें हमेशा जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो भारत सरकार है, न जाने कौन सी ताकत की बात करती थी। ये लोग वो कहते थे कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन डंका बजाने वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया कि उनके जो भारतीय फंसे थे उन्हें नहीं निकाल पाए। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गंगा मिशन नाम दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि बनारस में चुनाव है, गंगा मिर्ज़ापुर में है, और बनारस से लेकर के जिस जिस इलाके से गंगा जा रही है माँ, इसलिए उन्होंने गंगा मिशन रखा। गंगा मिशन अगर यूक्रेन से लोगों को वापस लाती तो मैं मानता ना कि ये डंके वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने बताओ दुनिया में देशों ने अपने लोगों को बचा लिया। कितनी नाकामी दुनिया ने देखी कि हम अपने परिवार के लोगों को बचा नहीं पाए, या वो अभी भी फंसे बैठे हैं वहाँ पर। चुनाव में एक चीज़ और देखी गई, रैली हो मायावती की, प्रियंका गांधी की, इवन असदुद्दीन ओवैसी की, भीड़ जो रही है वो सारी उसमें देखी गई है। तो कहा जा रहा, आप किस तरह से देखें, क्या भीड़ एक पैमाना है? भीड़ को माना गया कि इसको मतलब हम क्या कहें, क्या भीड़ को डिसाइसिव फैक्टर माना जा रहा है, के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जो जन समर्थन मिला है, लोग लोकतंत्र में नेता को देखने और सुनने आते हैं और बाद में वो फैसला लेते हैं। मुझे लगता है कि कई जगह लोग देखने आए हैं, वोट नहीं मिलेगा, सुनने आए हैं, उन्हें भी वोट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कि कई बार दूसरे हिस्से में जहाँ हजारों की भीड़ होती थी, वहाँ पर कई दलों को 500-200 वोट मिले। तो मैं समझता हूँ भीड़ आने की बात अलग है, लेकिन जब जनता अपने मुद्दों पर फैसला लेती है तो उन्होंने देखा है कि समाजवादियों ने किस तरीके से विकास की और उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी भी नेता ने मुझसे नहीं मांगा था, क्योंकि नेताजी चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं, गाजीपुर एक पुराना हमारा हिस्सा रहा है समाजवादियों का, मऊ जैसा क्षेत्र है, या बलिया समाजवादियों का क्षेत्र रहा। उस समय सरकार में पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया गया। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। अगर ये 20 किलोमीटर और बना देते तो शायद हाजीपुर गाजीपुर से जुड़ जाता, रोड एक बन रही है, आगे पटना के लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन पिछली सरकार ने जितना समाजवादियों ने काम किया था उतना ही किया, और फिर उस हाईवे के दुर्दशा ये है कि राइडिंग क्वालिटी बेकार है, जो वाइडनिंग होनी चाहिए थी वो वाइडनिंग उतनी नहीं है, मीडियन इन्होंने खा लिया केवल इसलिए कि झूठा प्रचार करने के लिए, दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए इसलिए किया। मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में पूर्वांचल की जनता को अभूतपूर्व विकास से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और उन्हें भरोसा भी है इस बात का कि समाजवादी लोग आते हैं तो विकास होता है। कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के यहाँ, लेकिन जब वो आकलन करेंगे, कोई कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, घोर परिवारवादी शब्द इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अपने परिवार को भूल गए। उनके दल में कितने बड़े परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं, वो अपना भूल गए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। एक और बात रही है, जो डीबीटी के थ्रू पैसा दिया वो एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। महिलाएं बड़ा साइलेंट वोटर हैं जो उनको वोट कर रही हैं, क्योंकि बड़ा माताओं बहनों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हो या मिशन शक्ति चलाया। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी रैली में हमने यूथ बहुत जो स्पॉन्टेनियसली आपके साथ आ रहा था या आपको सुनने आ? बीजेपी के लोगों ने जब सबको परेशान कर दिया, हर परिवार में लोग दुखी हो गए, दवाई के लिए तरस गए,
तब जाकर के ये भोजन दिलाया। कौन भूल जाएगा कि लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे? कौन भूल जाएगा कि 90 मजदूर मरे थे उत्तर प्रदेश में? सरकार ने क्यों मदद नहीं की उन 90 परिवारों की? समाजवादियों ने हर परिवार की मदद की। बीजेपी वाले बताएं कि एक गर्भवती माँ जो महाराष्ट्र से चली थी, ललितपुर में उसको बेटी पैदा हुई, किसी ने मदद नहीं की। 3 घंटे के आराम के बाद वो फिर अपने घर गांव पैदल पैदल चली गई। मैं जानना चाहता हूँ ये सरकार कहाँ थी उस समय? एक बच्चा लॉकडाउन जो पैदा हो गया बॉर्डर पे, वो अपने घर नहीं पहुँच पाया क्योंकि दोनों तरफ लॉकडाउन था, नेपाल और भारत में। तो सरकार उस समय कहाँ थी? सरकार ने धोखा दिया। ये केवल राशन इसलिए बांट रहे हैं कि उन्हें वोट चाहिए, और फिर ये राशन भी तो जनता के पैसे का है। ये जो नमक की बात कर रहे हैं कि वोट अगर इनको नहीं दोगे तो नमक हरामी है। जो लोग नमक पे वोट मांग रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये जनता के पैसे का ही नमक खरीदा गया है, तो जनता क्या उनसे पूछेगी? इसलिए बीजेपी को ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर नमक दिया है, वोट नहीं दोगे तो आप नमक के साथ धोखा कर रहे हो। असली ये है कि गरीब जनता के साथ गरीब का ही पैसे को ये गरीबों को बांट रहे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल और धोखा देने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव, आप अकेले उधर से पूरा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल था। हमने अखिलेश यादव जी को इससे पहले भी कई बार देखा, लेकिन आपको अकेले देखा। आप अब आपको कितना देखते हैं कि कितना बड़ा लीडर, ये आपने अपने आप को प्रूफ पहले भी किया, लेकिन इस बार मैंने अकेले आपको, हम लोगों ने देखा कि पूरे 7 चरण तक आप अकेले, एक तरफ पूरा सरकार मंत्रिमंडल था, एक तरफ अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता आए थे ये सब झूठ बोलने आए थे। इन्होंने कभी भी डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई पे जवाब नहीं दिया। जो सिलेंडर इन्होंने फ्री बांटे थे उस समय कीमत क्या थी? आज जब वोट मांगने जा रहे तो कीमत क्या है? जिस तरह बेरोजगारी थी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। एक आपने फौज में जो भर्ती उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा नौजवान फौज में जाते थे, उसके बारे में एक शब्द नहीं किया। तो जनता समझ गई कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली से धोखा और झूठ बोलने आए हैं। इसलिए जनता ने अपने बुनियादी सवालों पर ही चुनाव को रखा, और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के साथ न केवल नौजवान बड़ी संख्या में आए, बल्कि बुजुर्ग व किसानों ने भी समर्थन दिया, मजदूर भाइयों ने भी समर्थन दिया, बड़े पैमाने पे माताओं बहनों ने समर्थन दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस उनके लिए चली थी, किस तरीके से समाजवादी पेंशन बटी थी। इन्होंने तो झूठ बोला कि हमने लैपटॉप और टैबलेट बांट दिया, सबको स्मार्टफोन बांट दिया। मैं तो याद है कि मुख्यमंत्री जी जाने कितनी सभाओं में कहा कि 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए, जबकि बांटे कुछ भी नहीं इन्होंने। तो इसलिए ये झूठ बोलने वाले थे, धोखा देने वाले थे, और लोकतंत्र में जनता समझ जाती है ऐसे लोगों को, इसलिए जनता ने समर्थन इन्हें नहीं दिया इस बार। हर चुनाव, हर मतदान पे हमने देखा, हर उस चरण पे हमने देखा कि मुद्दे बदलते रहे। जिन्ना से शुरुआत होकर के वो बाद में परिवारवाद और यहाँ तक आई, यूक्रेन तक भी आ गए। आप कैसे देखते हैं कि क्या वजह रही बदलते रहने की? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई पर अपना पक्ष नहीं रखा, बेरोजगारी पे पक्ष अपना नहीं रखा, किसान के साथ जो गन्ने का भुगतान होना चाहिए उस पर पक्ष नहीं रखा, बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा इस पर भी पक्ष नहीं रखा। तो असली सवाल ये था कि आपको असली मुद्दों पे बात करनी नहीं थी, इसीलिए आप वो सवाल उठा रहे थे जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं था। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि जनता उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास को और समाजवादियों के किए हुए विकास पे भरोसा उन्होंने जताया। 10 मार्च के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? और अब आप चूंकि अगर सरकार बनते हैं तो आपका पहला क्या वो रहेगा काम, जो हम कह सकते हैं कि पहले तो मैं परिणाम देखूंगा कि परिणाम क्या आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता 300 से पार समाजवादियों के और गठबंधन को जिताएगी। और आज जो 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, इसमें पूर्वांचल की जनता को मैं भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा।